नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। कश्मीर में जो आतंकी घटना हुई है, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 लोग मारे गए थे, इसको लेकर भारत पाकिस्तान के बीच एक काफ़ी तल्खी बढ़ गई है और ये युद्ध की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। अब इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, ये सेशन करने का वजह मुझे आपको डराना नहीं है। माहौल इस तरह की हो चुकी है, सूचनाएं ऐसे आ रही हैं, ये जिस तरह अधिकारियों का आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर के अलग अलग सेना के विंग से मिलना जुलना हो रहा है, तो इसलिए लग रहा है कुछ घटनाएं युद्ध की तरफ जा रही हैं। दूसरी बात कि पाकिस्तान के कुछ अधिकारियों ने रूस से बात की है कि हम लोग, मैं फिर बता दे रहा हूँ, आपको हमारा डराना नहीं है, बस एक सूचना देना है। आप इस बातों को पूरी तरह सच्चाई के मत समझिए। हो सकता है कि एक घटना मामूली भी हो सकती है, लेकिन इसे पूरे पैनिक नहीं बनाना है। मैं फिर से ये बात रिपीट करके बात शुरू कर रहा हूँ। रूस में जो उनके डिप्लोमेसी जो होती है, हर जगह की अपनी अपनी एक कॉन्सुलेट होते हैं, दूतावास वगैरह, तो उनके कुछ अधिकारियों ने रूस को सूचना दी है कि हम लोग भारत के खिलाफ न्यूक्लियर वॉर करने के सोच रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन एक तरह से ये लग रहा है कि माहौल इस तरह बनते जा रहा है कि लड़ाई की अब तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, कोई युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है। मैं, अगर मेरी वीडियोस के माध्यम से इस जहाँ तक ये मेरी सूचनाएं जा रही हों, आप लोग भी आपस में चर्चा करिएगा इस पर लेकर। युद्ध अच्छी चीज़ नहीं है। अगर कोई युद्ध को अगर अच्छा करता है तो आप लोग कम से कम सीरिया वगैरह का आप जाकर तस्वीरें देख लें। इंटरनेट पर सब उपलब्ध हैं कि वहाँ के शहरों की हालत क्या हो गई है, वहाँ के लोगों की स्थिति कैसी है। या आप गाजा का देख सकते हैं, इजराइल की जो लड़ाई हुई है। तो क्योंकि गाजा और सीरिया का सिचुएशन कुछ अलग है पाकिस्तान से। पाकिस्तान को हम लोग भले आज अखबारों में, न्यूज में, मीडिया में और अलग देशों में जो सूचना के माध्यम है उनमें भले ये बातें कही जा रही है कि पाकिस्तान एक कमज़ोर देश है ये, लेकिन एक बात मानना चाहिए कि दुनिया का सबसे समझदारी यही होती है कि दुश्मन को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। उसके पास भी, कम से कम गाजा के पास, जो हमास है उनके पास वो सारी टेक्नोलॉजी नहीं है। यूक्रेन के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान की सेना दुनिया में एक अच्छी सेना मानी जाती है। तो इसलिए ये संभावना मान के चलिए कि दुश्मन कमजोर नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, हम आज इस मुद्दे पे भी बात करने वाले हैं कि ये सिचुएशन आई कैसे है। आज जो ये सिचुएशन आई है, दो देश आज दूसरे के आमने सामने खड़े हैं युद्ध के मैदान में, जैसे होता है कौरव पांडवों का बीच में, और एक बीच का अभी शांति का दौर चल रहा है जिसमें कृष्ण अपना कुछ संदेश दे रहे हैं। सिंपल सा सोचिए कि वही स्थिति अभी है। अब यहाँ तो कृष्ण नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि ये नौबत आई कहाँ तक। कुछ लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ आतंकी भेजने का वजह क्या है। देखिए, दुनिया में जितने देश आतंक भेजते हैं वो कमज़ोर देश होते हैं, या उनको कमजोरी फील होती है कि हम सामने वाले से नहीं लड़ सकते हैं, तो उन्होंने एक प्रॉक्सी वॉर चलते हैं और वो अपने कुछ ट्रेंड सिपाहियों को या ट्रेंड लोगों को उस देश पर में कुछ तोड़फोड़ करने के लिए भेजते हैं, जिससे उनका कॉस्ट कम, लड़ाई जारी रहती है लेकिन कॉस्ट कम हो जाता है। ये दुनिया के अलग अलग देशों में ही चल रहा है, जिससे जो देश प्रभावित होता है वह उसे आतंकवाद कहता है, जो उसमें उस तरह का घटनाएं कराता है वो उसको फ्रीडम फाइटिंग करता है, मतलब कहता है कि आज़ादी की लड़ाई है। ये पूरी दुनिया में चल रहा है, भारत भी इसका शिकार है, या अलग अलग देश में जैसे इजराइल भी इसका शिकार हुआ है। दुनिया के तमाम देश इस तरह के हो रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा किया क्यों है। तो पाकिस्तान का करने की वजह सीधी सी बात है, एक बच्चा ही बता सकता है कि कश्मीर मैटर है। कश्मीर कुछ ऐसे चीजें हैं जो आज़ादी के समय से ही ये विवाद चल रहा है। भारत कश्मीर को अपना भूमि बोलता है और पाकिस्तान उसे कहता है कि वो मतलब एक विवादास्पद जगह है।
भारत कहता है कि भारत का कश्मीर अभिन्न अंग है। अब देखिए, हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे, संविधान के वास्तुकार थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बड़े ही दूरदर्शी थे। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी पार्टीशन ऑफ द इंडिया, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ द इंडिया, उन्होंने किताब लिखी थी। उन्होंने किताब में कुछ इशारों में हमारे जो अभी वर्तमान में लीडरशिपों को समझाया था कि देश जिद से नहीं, सहमति से चलती है। हमारे देश में अलग अलग, पहली बात एक बता दूं कि एक राष्ट्र है और देश में अंतर क्या होता है। राष्ट्र कहते हैं जिसमें अलग अलग पहचान हो, संस्कृति हो, और भाषा को लेकर हो सकता है, माइनॉरिटीज को लेकर हो सकता है, क्षेत्रीय पहचान को लेकर हो सकता है, धर्म को लेकर हो सकता है। ये सभी लोग एक जब मिल के एक बाउंड्री में आ जाते हैं, एक भौगोलिक बाउंड्री को देश बोला जाता है, और इसमें अलग अलग भाषा एक राष्ट्र है। यानी राष्ट्र और देश में अंतर होता है। राष्ट्र बोलते हैं सांस्कृतिक पहचान को, भाषाई पहचान को, क्षेत्रीय पहचान को, मिली जुली संस्कृतियों को, धर्म को, ये सब जब मिल जाए, सब अलग अलग राष्ट्र है, जब सब मिल जाते हैं, भौगोलिक बाउंड्री में आते हैं, तो उसको हम लोग देश बोलते हैं। तो भारत में अलग अलग तरह की संस्कृति हैं, क्षेत्रीय अपनी समस्याएं हैं, भाषा को लेकर समस्याएं हैं, माइनॉरिटी को लेकर हैं, मैंने कई तरह की विविधताएं, समस्याएं नहीं बोला जाएगा, विविधताएं हैं। और ये विविधता एक समझौते के तहत भारत से जुड़ा हुआ था। ये जुड़ा हुआ समझौता क्या है, जो जिसे समझौता से जुड़े हुए हैं, वो है हमारा देश का संविधान। संविधान हर बात को गारंटी देता है, भाषा को की मर्यादा को भी, भाषा मतलब कहने का मतलब ये है कि हम आपकी जो भाषा है उसको फलने फूलने का मौका देंगे। उसी तरह बहुत सारी जनजातियां हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट में हैं, उनको उनकी संस्कृति को रक्षा करने के लिए भारत में माइनॉरिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनको अपनी संस्कृति पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी, और ये सब लोग एक गारंटी के तहत भारत में जुड़े हुए हैं। यानी भारत इन बातों को, ये भारत देश जो एक इस बात का गारंटी दिया है कि हम भारत, आप लोग भारत के साथ जुड़ जाइए। भारत आपकी पहचान, आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, आपके जनजातीय पहचान, आपकी क्षेत्रीय, आपका मतलब जो जो आपके जो ज़रूरतें हैं, हम उसका गारंटी लेते हैं। यानी वो लोग इसके तहत गारंटी हुई। इसी गारंटी में एक था वो आर्टिकल 370। अब चूंकि एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ये है कि हम भारत से तभी जुड़ेंगे जब हमारी भाषा की रक्षा होगी। तमिलनाडु जैसे देश, क्षेत्र, राज्य जो भाषा को लेकर अक्सर वहाँ विवाद होते रहता है, तो वो भारत से जुड़े हुए थे। माइनॉरिटी को लेकर पंजाब जिसमें सिख हैं, उन लोगों ने इसलिए जोड़ा कि हमारी भारत हमें माइनॉरिटी, हमारी धर्म को रक्षा करेगा, वो जुड़े हुए हैं। उसी तरह जनजातीय नॉर्थ ईस्ट जितने हैं, जितने उधर के जितने छोटे छोटे राज्य हैं, वो सब एक जनजातीय समूह है जो भारत से जुड़े हुए हैं। उसके बाद धर्म अगर बड़े स्तर पर लिखा जाए तो मुस्लिम इसलिए भारत से जुड़े हुए हैं कि भारत में हमारी धर्म का, संस्कृति और पहचान को रक्षा करेगा। कश्मीर का मैटर भी वही था। कश्मीर भारत में एक शर्त से साथ जुड़ा हुआ था। उस शर्त कानून में, संविधान में उसको स्थान दिया गया था, जिसे आर्टिकल 370 बोला गया था, जिससे ये कहा गया था कि आपकी धार्मिक पहचान को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपका जो क्षेत्रीय पहचान है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आपकी भाषाई जो पहचान है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और आप हमसे जुड़े रहिए। कश्मीर भारत से इस एग्रीमेंट के तहत भारत से विलय हुए, और ये विलय में राजा हरि सिंह थे, और शेख अब्दुल्ला जो फारूक अब्दुल्ला के पिता और उमर अब्दुल्ला के दादाजी थे, वो भी इसमें मतलब इस मामले में जुड़े हुए थे, उनका भी एक योगदान था। और इस तरह वो लोग भारत से अपना भारत में जुड़ गए। अब देखिए, यहाँ पर सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है वो थोड़ी जिद पर काम करती है। पहले इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे थोड़ा, लेकिन उसके पहले एक और चीज़ है। देखिए, जब बहुमत का सत्ता आ जाती है, मैं इस सरकार की बात कर रहा हूँ, जो सरकार करके मैं जिद पर आ गई है। सरकार जिद पर क्यों है? सरकार जिद पर इसलिए है कि सरकार के साथ बहुमत का साथ है।
यानी बहुसंख्यक आबादी भारत के साथ, मतलब इस सरकार के साथ जुड़ी हुई है और उसको वोट दी और सत्ता में आ गई। बहुसंख्यकवाद खतरनाक होता है। ये बातें आपको समझ में नहीं आएगी। मुझे लगता होगा कि आप मुझे इस बात को सुनकर थोड़ा नाराजगी भी दिखा रहे होंगे, अंदर ही अंदर आपको अंदर से मेरी बातों को गुस्सा आ रहा होगा। लेकिन बहुसंख्यकवाद खराब होता है। कैसे खराब होता है? सिंपल सा, हम सवर्ण आबादी के लेते हैं। भारत के जो सवर्ण लोग हैं, अपर कास्ट जिसको बोलते हैं या सामान्य वर्ग के लोग बोलते हैं संविधान के हिसाब से, जब मुसलमानों पर कुछ के खिलाफ कुछ सरकार कोई कदम उठाती है, या मुसलमानों के जैसे बुलडोजर वगैरह गिरा दिया गया यूपी में, या 3 तलाक का मैटर आ गया, या अभी वक्फ बोर्ड का था, ये मैटर आती तो बड़े जोर शोर से कहते हैं कि नहीं नहीं, बहुत सरकार बहुत अच्छी कर रही है। क्योंकि ये सवर्ण लोग उस समय बहुसंख्यक का हिस्सा मानते हैं अपने आप को, यानी जो हिंदू जिसे बोलते हैं उसका एक हिस्सा मानते हैं। कहते हैं कि हम बहुसंख्यक हैं, इसलिए हमने सरकार को चुना है और सरकार जो काम कर रही है अच्छी काम कर रही है। लेकिन जब यही बहुसंख्यक जातीयता में कन्वर्ट हो जाती है और अपनी संख्या बल के आधार पर आरक्षण लागू करा देती है, जातीय जनगणना करवाती है और इनके ऊपर जमींदारी एक्ट लागू कराती है, तो अब इन्हें दुख होता है, ओह हम तो माइनॉरिटी हैं। ऐसा ही दुख उन माइनॉरिटी के भी होता है जो भाषाई रूप से माइनॉरिटी है, जो धार्मिक रूप से माइनॉरिटी है, जो जनजातीय रूप से माइनॉरिटी है, जो क्षेत्रीय रूप से माइनॉरिटी है, उनको भी इसी तरह का दुख होता है। लेकिन वो अफसोस करके रह जाते हैं कि हमारी आबादी नहीं है ज़्यादा, हम कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए बहुसंख्यकवाद खराब होता है। दूसरी बात, शक्ति के बल पर, ताकत के बल पर किसी को रोका नहीं जा सकता है। रोकने का एक ही उपाय है, वो है सहमति, आपसी सहमति। और सहमति ही का आधार ही संविधान है। हमारा संविधान एक सहमति के आधार पर बना हुआ है। यानी कोई भी चीज डंडे के जोर पर, बहुमत के जोर पर, बहुसंख्यक हम हैं तो हम कुछ भी करा सकते हैं, ऐसा ठीक नहीं है। अगर मैं उन सवर्णों की बात कर रहा हूं जो अपने आप को बहुसंख्यक हिंदू के रूप में जब देखते हैं, जब हिंदू के रूप में देखते हैं, कहते हैं कि नहीं बीजेपी जो काम कर रही है सही कर रही है, जो मुसलमानों के खिलाफ वक्फ बोर्ड हो सही है, उनके 3 तलाक सही है, उनके खिलाफ ये और क्या जो भी कुछ नए नए कानून उनके खिलाफ जो बने हैं, एक आध कानून बने हैं, तो वो सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को बहुसंख्यक के नजरिए से देखती है। यानी जो सवर्ण आबादी की बात कर रहा हूं। लेकिन जब सवर्ण आबादी जातीयता के रूप में आती है और जब देखती है कि एक बहुत बड़े पिछड़े वर्ग, ओबीसी के वर्ग, एसटी एससी के वर्ग संविधान में संशोधन करके आरक्षण की सीमा को बढ़वाना चाहते हैं, 85% कराना चाहते हैं, 90% कराना चाहते हैं, या 100% कराने की बात करते हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं ये गलत है। क्यों गलत है भाई? आप जो रोक सकते तो रोक लीजिए। बोले कैसे रोक सकते हैं, हम तो माइनॉरिटी हैं। हाँ, तो यहां पर माइनॉरिटी की बात आ गई ना। उसी तरह दूसरे माइनॉरिटी भी इस बात को लेकर गुस्सा होते हैं। आपको लगता होगा 3 तलाक मुसलमानों में सुधार हो सकता है, अच्छी बात है, औरतों को अधिकार मिलना चाहिए कि उनके साथ कोई शोषण न करे, लेकिन ये उनका धार्मिक पहचान है। ये उन्हें 3 तलाक से तलाक देना है नहीं देना है, ये उनकी समस्या है, उनका धार्मिक मामला है, उनको लोग आपस में डिसाइड कर लें। हाँ, सरकार उनको सलाह दे सकती है कि इस तरह काम कीजिए, आपकी औरतों के साथ गलत हो रहा है, आपकी औरतों का शोषण हो रहा है, और औरतों के साथ 3 तलाक से वो लोग आर्थिक और रोजी रोटी की समस्याएं आती हैं और घर बेघर भी हो जाती हैं। ये उनको जागरूक करने की जरूरत है। उसके बाद ये लोग सरकार के सामने आएंगे, कहेंगे भाई आप ऐसे तरह कानून बना दीजिए क्योंकि हमारी औरतों को दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर आप डंके की चोट पर कहेंगे नहीं हम ये सुधारेंगे ही, तब उनके साथ उनके धार्मिक मामलों में दखल हो जाएगा। आज कश्मीर भी यही समस्याओं से जूझ रहा है। हमें कश्मीरियों को इस बात को धीरे धीरे जागरूक करने की जरूरत थी कि देखिए 370 से कैसे नुकसान होता है, लेकिन आपने बहुमत के जोर पर इसे चेंज कर दिया। ये गलत था, जिसका फायदा पाकिस्तान उठाया। आज भले आप अक्सर सोशल मीडिया में भी बातें आ रही हैं कि कश्मीरी लोग भारत के लोगों के साथ नहीं मिलना चाहते हैं। हाँ, ये बात सही है, लेकिन क्यों इसके नौबत कैसे आ गई? आर्टिकल 370 के तहत तो भारत से जुड़े थे,
अगर पाकिस्तान इसमें इंटरफेयर कर रहा है कश्मीरी मैटर में, तो उनको उसको मौका कैसे मिल जा रहा है? उसको मौका इसलिए मिल जा रहा है कि वहाँ के लोग भारत के साथ संबंध ठीक नहीं रखना चाहते हैं। कश्मीर के लोग भारत के साथ नहीं संबंध रखना चाहते। क्यों नहीं रखना चाहते हैं? क्योंकि भारत में जो संविधान में उनको राइट दिया गया है, उन्हें लगता है कि उसके साथ उनके जो गारंटी दी गई है उसके साथ भारत भेदभाव कर रहा है। हर चीज को हम डंडे के जोर पर नहीं करा सकते, उसके लिए हमें तार्किक विचार करना होता है। आज इसी की वजह से भारत और पाकिस्तान दोनों आमने सामने खड़े हैं एक दूसरे के। हमें इस समस्याओं को समझना होगा। वॉर अच्छी चीज नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तान एक मोहरा और तीसरा चौथा देश उसमें भारत को बर्बाद करने की कोशिश में हो। हर चीज जोश से नहीं, होश से काम लिया जाता है। सरकार सोच भी रही होगी। हमसे बड़े बड़े विद्वान सरकार में बैठे हुए हैं। मैं ये बातें नहीं कहूँगा कि सरकार भी इस बातों को सोच रही होगी। सरकार उसका कैसे निर्णय लेगी, सरकार क्या डिसीजन लेगी, वो सरकार जाने। लेकिन एक चीज है कि जिद्द से कोई काम नहीं होता है। हर चीज प्यार और सहमति से होती है। ये देश में कई राष्ट्र हैं। राष्ट्र का मतलब मैं फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि राष्ट्र का मतलब होता है संस्कृति, धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग सभ्यताएं। जब सब कुछ एक बाउंड्री के तहत आते हैं, भौगोलिक बाउंड्री के तहत आती है, जिसे देश कहा जाता है। और ये सब लोग उस बाउंड्री के तहत तभी तक हैं जब तक उन्हें उनकी संस्कृति, उनके भाषा, उनके अपनी पहचान की गारंटी वो बाउंड्री देता रहेगा। अगर वो बाउंड्री में उनको लगेगा कि हमारे सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा है, तो जाहिर सी बात है कि भारत एक सोया हुआ ज्वालामुखी है। ऊपर से शांत दिख रहा है लेकिन कभी भी फट सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि भारत 70 साल सरवाइव कर गया, पाकिस्तान टूट गया। अरे 70 साल विश्व इतिहास में अगर देखा जाए, भारत के इतिहास में 70 साल बहुत थोड़ा सा समय होता है। हजारों साल के इतिहास में अगर 70 साल का देखा जाए तो उसका कोई बहुत लंबा पीरियड नहीं है। ये आगे कंटिन्यू रखना है, अगर इसको भारत को मजबूत रखना है तो आपको सहमति के आधार पर ही चलना होगा। जैसे तमिलनाडु आज भाषा को लेकर बोल रहा है तो उसकी बात को समझना होगा कि क्यों ऐसा कर रहा है। आपकी अपनी सांस्कृतिक पहचान है, आप उसका भाषाई पहचान उसको मिटने मत दीजिए। अगर एम के स्टालिन कहते हैं कि हिंदी हमारी इंटरफेयर कर रही है तो कर रही है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उत्तर भारत की बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं आज खत्म हो गई हैं, भोजपुरी खत्म हो रही है, भोजपुरी के बहुत सारे शब्द खत्म हो चुके हैं, मगही खत्म हो रही है, मैथिली खत्म हो रही है और अवधी खत्म हो रही है, ये सब खत्म हो रही हैं। अब धीरे धीरे इनका उनमें पतन हो रहा है और इसकी वजह हिंदी ही है। इस बात को एक्सेप्ट करना होगा हमें। तो इस बात को लेकर टकराव की नहीं, ये समझदारी से और सुलझाने की जरूरत है। इस सहमति से आपस में बैठ के बात करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब यही है कि देश सहमति से चलता है, टकराव से नहीं। चाहे वो धार्मिक सहमति हो, जातीय सहमति हो, भाषाई सहमति हो, अपनी जनजातीय पहचान की सहमति हो, सब मिलाकर देश बनता है। और ये अलग अलग राष्ट्र होते हैं, जब एक बाउंड्री में आते हैं तो ये देश बन जाते हैं, जिसे भारत कहा जाता है। तो सरकार जिद पर ना काम करे, समझदारी से करे। युद्ध अच्छी चीज नहीं है, युद्ध से बचने का रास्ता खोजा जाता है और सरकार इसका खोजे। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।